बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फ़िज़िक्स। आज हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड के केस में अगर हम सॉलिड्स को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन पैदा होती है, और अगर हम सॉलिड्स को ठंडा करते हैं तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है। यानी कि हमारी ये है डेली लाइफ की एक्टिविटी है, हमारी ऑब्ज़र्वेशन है कि हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैक्स हैं, गर्मियों में रेलवे ट्रैक्स एक्सपैंड हो जाते हैं हीट की वजह से। इसी तरह ब्रिजेज़ होती हैं, ब्रिजेज़ में एक्सपेंशन जॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि गर्मी में पुल एक्सपैंड हो सके और उसमें क्रैक्स ना आएँ। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं गर्मियों में लूज़ हो जाती हैं और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी कि सॉलिड्स के केस में अगर हम सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उन्हें गर्म करेंगे, तो उसके अंदर एक्सपेंशन पैदा हो जाती है, जबकि हम उन्हें ठंडा करते हैं तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है अभी ब्रिजेस की, इलेक्ट्रिक वायर्स की। हम डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ढीली हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं, जबकि सर्दियों में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। हम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को डिफ़ाइन करेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर मे कॉज चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। इफ़ द लेंथ ऑफ सॉलिड चेंजेस upon heating, then it is called linear thermal expansion। यानी कि इसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि टेम्परेचर में तब्दीली से, ये चेंज इन टेम्परेचर में तब्दीली से सॉलिड्स की लेंथ या फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अगर किसी सॉलिड की गर्म करने पर लेंथ में तब्दीली आ जाती है तो इसे हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ LO और इसका ओरिजिनल टेम्परेचर TO है। जब हम इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर इस रॉड की लेंथ में डेल्टा L इंक्रीज़ आ जाती है। जहाँ पे जो डेल्टा L है ये इंक्रीज़ इन लेंथ है। इस तरह इस रॉड की जो टोटल लेंथ हो गई, अब इस इंक्रीज़ के बाद वो L हो गई है। यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ थी वो LO है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इस रॉड की लेंथ में जो इंक्रीज़ आई है वो डेल्टा L आई है। अब इस तरह इस रॉड की जो टोटल लेंथ हो गई वो L हो गई है। LO ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L इंक्रीज इन लेंथ है, और जो L है ये है लेंथ आफ्टर हीटिंग है, गर्म करने के बाद इसकी टोटल लेंथ है L। अब हम बात करेंगे इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L। इंक्रीज इन लेंथ को डेल्टा L लिखेंगे इज़ इक्वल टू L माइनस LO। यानी कि अब ये जो L है ये लेंथ आफ्टर हीटिंग है, माइनस LO उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। तो इंक्रीज़ इन लेंथ लिखेंगे डेल्टा L इज़ इक्वल टू L माइनस LO। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज़ इक्वल टू T माइनस TO, यानी कि ओरिजिनल टेम्परेचर। It has been observed that change in length of solid is directly proportional to its original length and the temperature changes। यानी कि किसी सॉलिड की लंबाई में जितनी तब्दीली आएगी वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली बात ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करती है, दूसरी बात चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट चेंज इन लेंथ ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड टेम्परेचर चेंजेस।
यानी कि किसी सॉलिड की लंबाई में जितनी तब्दीली आएगी वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहली बात कौन सी थी, वो है ओरिजिनल लेंथ, और दूसरी बात चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल ओ डेल्टा टी। यहाँ पर जो डेल्टा एल है ये इंक्रीज़ इन लेंथ है, एल ओ ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है। यहाँ पर जो साइन है इस साइन को हम हटाएंगे तो इसकी जगह पे आएगा इज़ इक्वल टू और आगे आएगा कांस्टेंट, ये अल्फ़ा है, एल ओ डेल्टा टी। अब ये अल्फ़ा यहीं पे रुक जाएगा, ये जो एल ओ डेल्टा टी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बन गया है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडिंग बाय एल ओ डेल्टा टी। या हम इसी इक्वेशन को डेल्टा एल की जगह पे यहाँ नोट करें कि डेल्टा एल किसके इक्वल था, एल माइनस एल ओ के, लिहाजा यहाँ डेल्टा एल की जगह पर हम राइट कर सकते हैं एल माइनस एल ओ इज़ इक्वल टू फिर वही अल्फ़ा एल ओ डेल्टा टी। ये राइट कर दिया है अल्फ़ा एल ओ डेल्टा टी। अब ये वाला एल यहीं पे रुका रहेगा, ये जो माइनस का एल ओ है ये उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, एल ओ प्लस अल्फ़ा एल ओ डेल्टा टी। अब यहाँ पर भी एल ओ है, यहाँ पर भी एल ओ है, तो हम एल ओ को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इस इक्वेशन में जो अल्फ़ा है ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये बताता है कि मटेरियल कितना एक्सपेंड होता है। यहाँ पर जो अल्फ़ा है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इसका मकसद क्या है, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि मटेरियल कितना एक्सपेंड होता है।